दरवाजों से हटकर खड़े हों। प्लीज स्टैंड ऑफ। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी क्रमांक 12,005 नई दिल्ली कालका शताब्दी एक्सप्रेस अब थोड़ी ही देर में ये गाड़ी प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से चलने वाली है। आपकी यात्रा आनंदमयी एवं सुखद हो। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम ट्रेन जर्नी करने वाले हैं नई दिल्ली से कालका के लिए, और हमारी ट्रेन है 12005 नई दिल्ली कालका शताब्दी एक्सप्रेस, जिसे बोर्ड करने मैं आ चुका हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो अब चलते हैं स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। तो थोड़ा बहुत रेलवे स्टेशन पर इधर उधर घूमने के बाद पता चला कि मेरी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही जाने वाली है। तो अपनी जो कालका शताब्दी है वो इसी प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जाएगी। अभी तक शंट हुई नहीं है, लेट्स सी, देखते हैं कितनी देर में शंट होती है, क्योंकि अभी ट्रेन को निकलने में भी ऑलमोस्ट 40 मिनट्स जैसा बचा हुआ है। तो देखते हैं, जैसे शंट होती है फिर बोर्ड करते हैं, बैग वगैरह रखते हैं, उसके बाद ट्रेन के बारे में आगे बात करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अपना जो कोच है वो है C7। चलिए चलते हैं C7 में। और सीट नंबर है 30, तो मतलब बहुत उस तरफ होगी, और अनफॉर्चुनेटली फिर से उल्टी सीट मिलने वाली है आज भी। ऑलराइट गाइस, तो बैग वगैरह सब रख दिया है, और अब अगर हमारी ट्रेन की बात करें तो कालका शताब्दी जो कि ऑपरेट की जाती है नॉर्दर्न रेलवेज़ के द्वारा, इसकी टाइमिंग्स की अगर बात करूं तो हम नई दिल्ली से निकलेंगे शाम को 5:15 पे, सिर्फ 4 होल्ड लेते हुए शाम को यानी रात को कालका पहुंचेंगे 9:15 पे। तो ये इस ट्रेन के टाइमिंग्स की बात थी, सिर्फ 4 होल्ड लेने वाली है और एग्जैक्ट 4 घंटे का सफ़र हमारा होने वाला है। लेकिन एक ख़ास बात जो मैंने अभी नोटिस की है वो है इस ट्रेन के जो ये डोर है वो ऑटोमेटिक डोर्स है। जैसा हमने तेजस एक्सप्रेस में देखा हुआ है कि ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं डोर्स और वो लॉक हो जाते हैं, आप खोल नहीं सकते। सेम चीज़ इस ट्रेन के डोर्स के साथ भी है, लेकिन वो मैं आपको जब ट्रेन चलेगी और ऐसा जब होगा तो मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है और आई एम श्योर ये आप लोग भी फ़र्स्ट टाइम ही देख रहे होगे, बिकॉज रिसेंटली ये चेंजेस हुआ है इसमें। और कोचेज़ और कॉस्टिंग की बात करूँ तो कॉस्ट जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। इसमें 2 तरीके का कोच लगते हैं बाकी शताब्दियों की तरह, एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार और दूसरा AC चेयर कार। तो दोनों की जो कॉस्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ पर जाके आप उसकी कॉस्ट जो है फुल कॉस्ट वो जान सकते हैं। चलिए चल के देखते हैं अब हमारी इस ट्रेन में लोकोमोटिव कौन सा लगा हुआ है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। 5:15 को निकलना है और अभी अगर आप देख पाओ तो 5 बज रहे हैं शाम के, तो 15 मिनट ही है। लोकोमोटिव देखते हैं। तो लोकोमोटिव लगा हुआ है गाज़ियाबाद लोको शेड का WAP7 यानी WAP7, जो कि इस पूरी जर्नी में हमारी ट्रेन को होल्ड करेगा। तो लोकोमोटिव देख लिया, ट्रेन की बात हो गई, अब जर्नी शुरू करते हैं। लेकिन जर्नी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप में से अभी तक सिर्फ 8% लोगों ने ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अगर आपको मेरे ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स और मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भी कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। सो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही और ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स में लाता रहूँगा। तो चलिए अब मिलता हूँ मैं सीधा आपसे डिपार्चर के वक्त, क्योंकि अब ट्रेन को निकलने में सिर्फ 5 मिनट का वक्त है। तो मिलते हैं सीधा डिपार्चर पे। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। प्लीज स्टैंड ऑफ। तो ये इस तरीके से ऑटोमेटिक लॉक होते हैं। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। प्लीज स्टैंड। और अभी यहाँ पर हमारे शाम के जो नाश्ता सर्व होने वाला है उसकी तैयारी चल रही है। तो चलिए अपन भी अब चलते हैं सीट पे, क्योंकि डोर पे से तो कुछ देखने को मिलेगा नहीं, डोर लॉक हो चुके हैं ऑटोमेटिक डोर होने वजह से। अब चलते हैं अंदर और बैठते हैं।
अपनी सीट पे, दैट इज़ 30 नंबर। और वैसे भी विंडो साइड है, तभी ये तो आता रहेगा। और इंटीरियर मैंने काफ़ी बार बताया है, तो आप देख लीजिए कैसी दिखती है शताब्दी अंदर से। तो सबसे पहले हमें कैटरिंग सर्विस में ये पानी की बोतल मिल गया, कितने की 500 ml। तो यहाँ से हमारी जो लाइन है वो चेंज होगी। अब हम पानीपत वाली लाइन पे बढ़ रहे हैं और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये आगे रेवाड़ी और गुड़गांव की तरफ जाती है। ये ऑटोमेटिक डोर्स जो है ना वो सिक्योरिटी के लिए तो अच्छे हैं, ट्रैक्शन के लिए अच्छे हैं, लेकिन रेल फैंस के लिए नहीं, बिकॉज़ ये सब चीज़ें जो डोर पर खड़े रह के बताने में मज़ा आता है ना, वो अंदर बैठे बैठे उतना नहीं आता। और वैसे भी अगर अभी मैं बाहर खड़ा होता और शाम का जो सनसेट होता हुआ देखने को मिलता, बहुत ही प्यारा होता। खैर अभी हमारी ट्रेन जो है वो सब्ज़ी मंडी जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे पहुँची है। ऑलराइट, तो अभी शाम का वक्त तो हो रहा है और साथ ही साथ शाम का नाश्ता जो है वो सब कर दिया गया है। इसमें मुझे एक मिली है ये भेलपुरी, झालमुरी, मतलब ये भी सेव ममराई है, और एक समोसा मुझे मिला है, साथ में ये पूरी टिकट है। ये कुछ स्वीट है, एक सोन हलवा होगा, और टिश्यू पेपर, साथ में यहाँ पर जो भी खाने के आइटम्स है उसका मेंशन किया होगा। गर्म पानी अभी तक मिला नहीं है जिससे मैं चाय बना सकूं। खूबसूरत व्यू के साथ शाम का नाश्ता, चलिए टेस्ट करते हैं। तो एक क्विक रिव्यू कर दें। समोसे का टेस्ट बहुत बढ़िया है। ये जो सोन हलवा है ये भी बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है। ये जो है झालमुड़ी, ये थोड़ा ओके जो टेस्ट लग रही है मुझे, कुछ टेस्ट अच्छा नहीं लगा। बेल जो दी है उसका भी टेस्ट बढ़िया है। अभी चाय का जो भी मिक्स दिया हुआ है वाघ बकरी की वैसे चाय का मिक्स है, प्रीमियम असम टी। तो ये जब गर्म पानी सर्व होगा तब देखेंगे। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा फर्स्ट हॉल्ट पानीपत जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PNP, जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1897 में। और इस जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जिंद की तरफ और दूसरी लाइन रोहतक की तरफ है, और साथ ही साथ जिस लाइन पर हम चल रहे हैं दैट इज़ दिल्ली कालका, वो तो है ही। इसी वजह से इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। और पानीपत को वाइडली जाना जाता है यहाँ की जो इंडस्ट्री है, ब्लैंकेट साथ कारपेट की जो इंडस्ट्री है उसके लिए। और पानीपत के जो वॉर्स है उसके बारे में तो हम सब ने ही स्कूल में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हमारा सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। और टाइमिंग्स की बात करूँ तो हमारी ट्रेन अपने स्केड्यूल टाइम से ऑलमोस्ट 15 मिनट लेट चल रही है। पानीपत से हमने जो डिपार्चर लिया है ना भाई साहब, मतलब चलते से ही ये ट्रेन 1:30 टच कर गई। 15 मिनट लेट चल रहे हैं हम फिलहाल, लेकिन ट्रेन ने काफ़ी अच्छा कवर किया क्योंकि जब दिल्ली से निकले थे तो ऑलमोस्ट 20 मिनट तक तो ये ट्रेन आउटर पे ही रुक गई थी आगे से जाते वजह से, लेकिन अच्छा कवर किया। और सिर्फ 15 मिनट लेट हम पहुँचे हैं और अगले हॉल्ट तक तो ऐसा लग रहा है कि ऑन टाइम हो जाएंगे। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 7:20 और हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के सेकंड होल्ड कुरुक्षेत्र जंक्शन, स्टेशन कोड KKDM। इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन नरवाना की ओर भी गई हुई है। यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। और रनिंग स्टेटस की अगर मैं बात करूँ तो हमें 7 बजे एग्जैक्ट पहुँचना था। 15 मिनट लेट चल रहे थे पहले, लेकिन अब हम 20 मिनट लेट हो चुके हैं। तो मैंने जो प्रेडिक्ट किया था कि हम ऑन टाइम हो जाएंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं। तो अगर आप बात करें इस ट्रेन की क्लीनिंगनेस और जो वॉशरूम है उसके हालात की, तो वॉशरूम में आपको दिखा देता हूँ। सामने मिरर है जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरा है, उसी के ऊपर यहाँ पर लाइट है, कुछ हुक्स है यहाँ पर अगर आपको कुछ टिंगाना वगैरह है तो। लॉक वगैरह सब सही से चल रहा है। ये वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम है और जो बायो वैक्यूम टॉयलेट्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, मतलब वो फीचर्ड है इस ट्रेन में। यहाँ पर आपको जेट स्प्रे मिल जाएगा
और यहाँ पर विंडो है जो कि बिल्कुल कंसील्ड है। यहाँ पे लिक्विड सोप है, जिसमें जो सोप है वो अवेलेबल है, और पानी भी यहाँ पर आ रहा है, और एक यहाँ पर ट्रिमर अटैच करने के लिए एक प्लग दिया गया है। बाकी ट्रेन के बारे में अगर मैं बात करूँ साफ़ सफाई की, तो ट्रेन बिल्कुल साफ़ सुथरी है, और चलने के तुरंत बाद ही इसे दोबारा से साफ़ भी किया गया था, और बीच में भी इसे साफ़ किया गया है। जो क्लीनिंग स्टाफ है वो ऑन बोर्ड है। बाकी अब जो डिनर है वो सब होगा, जो इनके पेंट्री स्टाफ है उनसे मैंने बात की, जो डिनर होता है वो कुरुक्षेत्र के बाद सर्व किया जाता है। तो लेट्स सी अब कब डिनर सर्व होता है और डिनर में हमें क्या मिलता है। ऑलराइट दोस्तों, तो जैसे मैंने बोला कुरुक्षेत्र से निकलने के बाद हमें जो खाना है वो सब हो चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मिला है खाने में। को तो साफ दिख ही रहा है, और ये चपाती है, बाकी इन सब में क्या है वो देखते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो हमें जो राइस है वो मिले है जीरा राइस, ये है दाल जो कि तड़का दाल लग रही है, और ये है पनीर की सब्ज़ी के अंदर देखते हैं कि कढ़ाई पनीर है या फिर मटर पनीर। ये ग्रेवी वाला पनीर यानी कढ़ाई पनीर है। और यहाँ पर हमें जो पराठे हैं वो मिले हैं, रोटी नहीं है, ये 3 पराठे हैं, कर्ड है साथ में, दही और पिकल यानी मिक्स अचार। चलिए ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं कैसा है खाना, और फिर आपको मैं बताता हूँ। ओके, तो खाने के टेस्ट की अगर बात करें तो सबसे पहली बात, क्या खाना फ्रेश है? बिल्कुल, खाना बिल्कुल फ्रेश है। पनीर बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है। दाल भी बिल्कुल गाढ़ी सी है, मतलब पानी वाली दाल नहीं है, बिल्कुल आपको फ्लेवर मिलेगा दाल में। राइस भी बिल्कुल फ्रेश है, और पराठे भी, माफ़ कीजिएगा 2 पराठे मिले हैं, मैंने 3 बोल दिया था। तो खाना ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है, और एज अ 1 पर्सन ये सफिशिएंट होने वाला है, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट है। घर के दाल के बाद IRCTC की दाल बहुत बढ़िया लग रही है। तो ओवरऑल खाना A1 है। फिनिश करते हैं सबको, मिलते हैं आपसे अम्बाड़े। साथ में वनीला आइसक्रीम मदर डेयरी का वो भी मिल चुका है। खाने पीने की कमी नहीं है भाई। ड्राइवर के साथ बैठ के डाल। कृपया दरवाजों। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 8 और हम पहुंच चुके हैं हमारे अगले हॉल्ट अम्बाला कैंट। स्टेशन कोड UMB जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1981 में। अम्बाला पहुंचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था शाम के 7:50 का था, और हमारी ट्रेन 10 मिनट लेट शाम को 8 बजे पहुंची है। खाने की बात करो तो भाई साहब जैसे मैंने बताया बहुत ही फ्लेवरफुल था, बिल्कुल फ्रेश खाना। और नॉनवेज के अंदर सिर्फ एक ही आइटम चेंज होती है, जो वेज में हमें पनीर की सब्ज़ी मिली थी उसकी जगह पे चिकन करी मिलती है। तो खाने के मामले में यही सिर्फ एक डिफरेंस था। मैं गेट के पास बिल्कुल इसीलिए खड़ा हूँ क्योंकि हमारी ट्रेन का सिर्फ यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है और 10 मिनट लेट चल रही है, तो कभी भी डिपार्चर हो सकता है। तो बस जर्नी बहुत बढ़िया चल रही है। ये हमारा 3rd लास्ट हॉल्ट है। इसके बाद हमारी ट्रेन चंडीगढ़ रुकेगी और उसके बाद सीधा हम पहुँचेंगे कालका। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। प्लीज स्टॉप। कृपया जी दरवाजों से हट। दरवाज़ों से हट भी गए और अपने कोच में भी आ गए। ऑलराइट, सो दिल्ली से 244 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है CDG। और इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन साहनेवाल की तरफ भी गई हुई है। हमारा यहाँ पर पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम था वो रात के 8:30 का था, और अभी बज रहे हैं 8:50, यानी ट्रेन 20 मिनट लेट पहुँची है। यहाँ पर इस ट्रेन का 8 मिनट का हॉल्ट है, बट मुझे नहीं लगता कि 8 मिनट तक ये ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है, क्योंकि लेट हम इतना ज़्यादा चल रहे हैं। और भाई साहब ठंड चंडीगढ़ में बहुत बढ़िया लगती है, और हम चंडीगढ़ को जानते हैं पॉजिटिव एनर्जी की वजह से। अब जिनको पता है उनको पता है। और चंडीगढ़ के बाद से हमारी ट्रेन बिल्कुल हो जाएगी खाली, बिकॉज जो मेजॉरिटी ऑफ पैसेंजर्स हैं वो सारे चंडीगढ़ के लिए ही ट्रैवल कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं पीछे बिल्कुल पूरी ट्रेन खाली हो गई है। अब 20% पब्लिक जो है वो बैठी हुई है।
मतलब कालका तक बिल्कुल खाली चलनी है इस ट्रेन ने। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। प्लीज स्टैंड अप। जितनी मचानी उतर गया। ये देख भाई लाइट पहली बार आया। बस तो पूरे कोच में बहुत कम लोग हैं और पूरा का पूरा ये लाइन ही अपना हो गया है, तो शांति से बैठते हैं, फ़ोन वगैरह चार्ज करते हैं, क्योंकि अगला जो हमारा जो स्टेशन होगा दैट विल बी आवर डेस्टिनेशन यानी कालका। तो मिलता हूँ सीधा अब आपसे कालका। सारे चिल्लाना है। अरे चिल्लाना साथ में पड़ेगा। प्लीज स्टैंड अवे फ्रॉम द डोर। ऑलराइट गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के डेस्टिनेशन विच इज़ कालका, स्टेशन कोड KLK। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि और कौन सी ट्रेन जर्नी के व्लॉग्स आप देखना पसंद करेंगे इस चैनल पर। और साथ ही साथ अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहें तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी नए व्लॉग्स में अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो जो हैंडल है मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर आपको मेरी ट्रेन जर्नी की लाइव अपडेट्स और साथ ही साथ जर्नी के बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप जर्नी के बिहाइंड द सीन्स देखना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो बस चलता हूँ मैं अभी तो कालका स्टेशन के बाहर, और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के व्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल पुख्तून बॉय। टाटा।